नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट से रिलेटेड अपन कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन को एक बैलेंस शीट दी हुई है। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एक तरफ होती है लाइबिलिटी और एक तरफ होते हैं एसेट्स। लाइबिलिटी जो होती है ये होता है दायित्व यानी चुकाना। एसेट्स जो अपने पास में कितने पड़े हैं, एसेट्स यानी अपनी होती है संपत्ति, लाइबिलिटी होती है यानी अपनी दायित्व यानी चुकाना। जैसे मान लीजिए अब आप सोच रहे होंगे ये जो कैपिटल है ये लाइबिलिटी में क्यों आती है, ये तो मालिक की पूंजी है। तो क्या होता है ना, मालिक मतलब बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। ये जो बिजनेस में मतलब जो कैपिटल लगा रहा है ना आदमी, ये अलग है और बिजनेस अलग है। तो बिजनेस से वो आदमी मांगता है, तो बिजनेस के लिए वो आदमी हो गया लाइबिलिटी, इसलिए ये जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी में दिखा रही है। लोन्स का मतलब हो गया अपन किसी भी प्रकार का कोई भी लोन ले रहे हैं तो लोन्स लाइबिलिटी के अंडर में रखा जाएगा। सस्पेंस अकाउंट का अंडर मतलब होता है किसी भी प्रकार का अपने पास में किसी का पैसा आया है गया है, अब वो अपन को पता नहीं है, तो अपन उस एंट्री को फिलहाल में किस में रख रहे हैं, सस्पेंस में। PNL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वो अकाउंट है जो अपन सेल परचेज करते हैं, उससे जो प्रॉफिट आता है अपना, सेल परचेज हो गई, अपनी इनकम्स हो गई, ठीक है, उससे जो भी प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पर दिखेगा अपन को। करंट लाइबिलिटी, विद इन 12 मंथ्स अपन को कैश में कन्वर्ट करनी है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, अगर अपनी कोई GST की लाइबिलिटी बन रही है तो अपन को पे करनी है और GST को एडजस्ट करना है। प्रोविजंस, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर अपन पे कर रहे हैं तो प्रोविज़न। समरी क्रेडिटर्स, विद इन 12 मंथ्स अपन को पे करने होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, अपने पास में कितना पड़ा है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व होता है बिजनेस के अंदर। करंट एसेट्स विद इन 12 मंथ्स अपन को पे करने, यहाँ पर पे करने होते हैं और यहाँ पर अपने पास में विद इन 12 मंथ्स ये कैश में कन्वर्ट करने होते हैं। जैसे स्टॉक, ये अपना एसेट्स है। डेटर्स, ये अपने एसेट्स है। कैश इन हैंड, अपने पास में कितना कैश पड़ा है, बैंक में अपना कितना बैलेंस पड़ा है, इसलिए ये ऐसे एसेट्स हैं जो रनिंग में चलते रहते हैं, इसलिए इनका नाम रखा है करंट एसेट्स। अब चलते हैं अपन थोड़ा PNL पे, PNL पे बात करते हैं। अल्टर F1 करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है, पूरा विस्तार से पता है। ओपनिंग, अपने पास में कोई स्टॉक है नहीं और इसमें क्लोजिंग भी कोई स्टॉक नहीं है। और यहाँ पर आपको सेल्स की एंट्री दिख रही होगी एक्सपोर्ट सेल के अंदर, ये एक्सपोर्ट में सेल हुई हुई है। यहाँ पर मशीनरी के पार्ट्स कुछ आए हुए हैं, तो ये अपने कल एक बिल एंट्री करके देखी थी, वो है परचेज अकाउंट के अंदर। मतलब रॉ मटेरियल से फिनिशिंग गुड्स के अंदर कोई भी मतलब मशीनरी से रिलेटेड कोई भी पार्ट्स आ रहा है, मशीनरी में अगर कोई भी पार्ट्स लग रहा है तो वो किस में जाएगा, परचेज अकाउंट के अंडर में, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू, इसका डिस्कस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब चलते हैं अपन वापस बैलेंस शीट पर। अब जैसे मान लीजिए किसी को डाउट रहता है कि हमारे को किसी भी पार्टी का किसी ने बोल दिया है कि हमारे को लेज़र देखना है। लेज़र मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से किसी का लेज़र, जैसे D डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, A अकाउंट बुक्स, L लेज़र। तो जैसे आप लेज़र में जाओगे यहाँ पर सबके लेज़र आ जाएंगे आपके पास में, जो भी अभी तक इसमें बने हुए। जिस भी पार्टी का आपको लेज़र देखना हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कुछ भी ले लो, XYZ जैसे इनपुट हो गया, बैंक का लेज़र देखना है, सारे बैंक की एंट्रीज आ जाएंगी। मतलब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्रीज देखनी तो यहाँ से आपको दिख सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एक बार और बैलेंस शीट फाइनल करना देखेंगे। ठीक है।